मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान दिल्ली रोड पर ग्लोबल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में जनाब सतपाल जी के फर्म में मौजूद हूँ। आप द मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के सचिव हैं और आपका तजर्बा पिछले 40 साल से चला रहा है। आपने मुरादाबाद की बहुत बड़ी समस्याओं को अपने कार्य क्षमता से बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया है। आज फिर मुरादाबाद के सामने एक नाजुक मोड़ आ चुका है। कोविड-19 के चलते जो महामारी है और पूरा विश्व तालाबंदी में है, इसी तरीके से मुरादाबाद की इंडस्ट्री सारी तरह से त्रस्त है। इसलिए यहाँ प्रशासन ने कुछ फर्म को खोलने के लिए पास जारी करे, फर्में खुली, लेकिन वो भी कोई कारामद बात नहीं, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं वो हॉट स्पॉट जोन में है। फर्म खुल गई लेकिन लेबर नहीं। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने परसों एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जो 20 लाख करोड़ रुपए का बताया गया है। वो 20 लाख करोड़ रुपया पूरे भारत में किस तरीके से बैठेगा वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें देखना ये है कि जो 8,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री मुरादाबाद की इंडस्ट्री है, जो यहाँ के लगभग 5 लाख लोगों से ज़्यादा को रोज़गार देती है, 5 लाख लोग परिवारों को रोज़गार देती है, जिनकी क्वांटिटी लगभग 30 लाख बन जाती है, उनको रोज़गार देने वाली यूनिटें आज चेहरे को देख रही हैं, सरकार की तरफ चेहरा उठाए हुए हैं, लेकिन उनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह है कि विदेशों से आने वाले ऑर्डर और फिर उनका निर्माण और जो माल बना हुआ रखा है उनको भी बाहर भेजना है। ये बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। आज हम मुलाकात करते हैं जनाब सतपाल जी से, उनसे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो पैकेज का ऐलान किया है, उस पैकेज में मुरादाबाद को क्या मिला। जी श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके सुनने वालों को मुबारक देता हूं और हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। आप लोगों ने मुरादाबाद की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर उठाया है, उसके लिए भी आप साधुवाद के प्रतिनिधि हैं। मुरादाबाद में हमारी समस्याएं 2017 जब पैसों का लेन देन बंद हुआ था, उसके बाद जीएसटी लागू हुआ, उससे हमारे कारखानेदारों के अंदर एक जो उत्साह था काम करने का वो ढीला पड़ गया। अब कोविड-19 की वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत तकलीफ़ में आ गई। 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री में इस साल के अंदर करीब 70 से 80% ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। जो माल लोगों के घर तैयार था वो पड़ा हुआ है। स्प्रिंग सीज़न ख़त्म हो चुका है और स्प्रिंग का माल नहीं गया तो वो लोहे के भाव बिकेगा। दूसरी बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो पेमेंटें हमारी हैं वो सब आउटस्टैंड कर रही हैं। वहाँ पर अमेरिका में और यूरोप में भी लॉकडाउन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, इसलिए हमारा जो पैसा है वो माल तो चला गया मार्च के महीने में, मगर अभी तक उसकी कोई पेमेंट नहीं आई। बायर जो है वो 30 दिन का उधार लेके अब 120 दिन मांग रहा है। अब माल उसके कब्ज़े में, मजबूरी है हमें उसको एक्सेप्ट करने की, मगर प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग दिया है। मगर मैं एक प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि 50% लेबर की बजाय 75% लेबर को अलाउ करें, ठेकेदारों की लेबर को भी अलाउ करें। उनका अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ठेकेदारों की लेबर भी हज़ारों की तादाद में कारखानों में काम करती थी, जो अब इस वक्त नहीं है। अगर उनको अलाउ कर दिया जाता है तो जो बिहार की लेबर यहाँ मुरादाबाद में आई हुई है उसका प्लान रुक जाएगा और बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। जी, प्रधानमंत्री महोदय ने जो पैकेज का ऐलान किया है उसमें हमारी इंडस्ट्री को क्या राहत मिली या क्या राहत मिलनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन लोगों के पास कम धन है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मुरादाबाद में पिछले 100 से ज़्यादा वर्षों से इस्टेब्लिश्ड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है उसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अभी तक कुछ नहीं हाथ आया। सिर्फ एक रिजर्व बैंक ने सर्कुलर आज भेजा है बैंकों के लिए, उसमें 5% इंटरेस्ट सबवेंशन जो विड्रॉ हो गया था 1 अप्रैल से, उसको उन्होंने लागू किया है। हमारी मांग थी कि हमें 3 महीने का जो ब्याज बैंकों ने चार्ज किया है वो माफ़ होना चाहिए, बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए और जो तनख्वाहें हैं स्टाफ की वो 3 महीने की सरकार बियर करे।
चाहे वो ESI से पेमेंट कराई जाए। प्रोविडेंट फंड अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है उसमें, वो अभी भी हमारे पास चलान आ रहे हैं, उसको कौन जमा करेगा, कैसे होंगे, इस पे सरकार की कोई अभी तक क्लैरिटी निर्यातकों के पास नहीं पहुंची। जैसा कि देखा गया है मुरादाबाद की इंडस्ट्री को अब से कुछ साल पहले एक ड्रॉबैक और कैश इंसेंटिव वगैरह कुछ फोकस वगैरह ऐसा करके कुछ सरकारी योजनाओं में धन मिलता था ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से और चला सकें, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, कैश इंसेंटिव योजना तो बहुत समय पहले ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हमें लाइसेंस मिलता था, REP लाइसेंस, वो भी ख़त्म हो गया। अब जो थोड़ी सी फैसिलिटी है वो MEIS लाइसेंस के अगेंस्ट में मिलती है, वो भी 1 साल के लिए लागू हुई है और मुझे उम्मीद है कि इस साल में के बाद ये भी स्कीम जो है वापस हो जाएगी, क्योंकि माननीय उद्योग मंत्री श्री गोयल साहब ने ये कह दिया है कि इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खुद खड़े होना है। इस मुश्किल वक्त में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मुश्किल वक्त में वो इस स्कीम को अगले 3 साल तक के लिए चालू रखें, ताकि एक्सपोर्टर का जो भारी लॉस हुआ है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 20 लाख करोड़ की स्कीम जारी की है, उससे हमारी इंडस्ट्री में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि लोगों को वो उधार लेकर काम करने की जो प्रोग्राम बना रहे हैं, इससे हमारा समाज और ख़राब होगा, इससे कोई फ़ायदा ऐसा मिलने वाला नहीं है। एक्सपोर्टर्स को तो कुछ सरकार ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि उनको MSE में कोलेट्रल फ्री लोन मिल जाएगा, यानी कि बिना ज़मानती का, लेकिन वो एक्सपोर्टर्स को या बड़े निर्यातकों को मिलेगा। लेकिन जो सबसे नीचे का तबका है जिसके हाथ से वो उत्पाद बन के आते हैं, वो लोगों को पिछले 50 दिन की या 60 दिन की जो मार पड़ी हुई है, उनके लिए योजनाएं क्या हैं? और मैं चाहता हूं कि श्री सतपाल जी उनके लिए भी कुछ सरकार से डिमांड करें। मेरा तो सबसे पहला प्रोग्राम यही सरकार के सामने रखने का है कि जो हमारे छोटे कारखानेदार हैं उनको यथासंभव मदद करें, ताकि ये इंडस्ट्री डूबे नहीं। अगर कारखानेदार या हमारे जो कारीगर हैं उनको मदद नहीं मिलती तो ये हमारे निर्यात पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कारखानेदार अपनी पूंजी खा चुके हैं, अब उनके पास काम करने के लिए पूंजी नहीं है। ये एक बड़ा ख़तरा पैदा होने जा रहा है, उनके परिवारों को कौन संभालेगा। अगर निर्यात अच्छे ऑर्डर आ जाएं तो हम ही उनसे काम करा के उनके सारे परिवारों की देखभाल करेंगे, मगर अभी ऐसा कोई संभव नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर कंपनियां बैंकरप्सी की तरफ चली गई, कुछ बैंकरप्ट हो गई, कुछ बैंकरप्ट होने जा रही हैं। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स भाइयों का बहुत पैसा फंस जाएगा। अभी 150 करोड़ रुपया तो खाली एक कंपनी के पास फंसा है, जिसका नाम था Pier 1 Import, वो बैंकरप्ट हो गई, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बैंकरप्सी की तरफ जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है, क्योंकि जब फॉरेन के अंदर जो वहाँ की कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी तो यहाँ जो माल बन रहा है या जो ऑर्डर आने वाले थे वो तो फिर आ नहीं पाएंगे। इसका मतलब साफ संदेश ये है कि मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज से निपटने के लिए सरकार को अपने स्तर से कुछ ना कुछ करना होगा। सिर्फ ट्रेडर्स पर या एक्सपोर्टर्स पर नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि एक बार अगर यहाँ का हस्तशिल्प थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया तो फिर आने वाले समय में और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मैं शाहनवाज अहमद खान, इनामुल हक कैमरामैन के साथ, रियल लाइव।